नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स टॉप 50 का 20वां सेट हल करेंगे। इसके पहले 19 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाकर जो है सभी प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी आप जो है प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें आपका कि ब्राज़ील द्वारा विकसित पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा अमेजोनिया फर्स्ट। ये ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अगला प्रश्न है आपका कि सितंबर 2020 में जारी फीफा रैंकिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि प्रथम स्थान बेल्जियम को प्राप्त हुआ, दूसरा है भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। यहाँ एक और दो दोनों जो है वह सही है। 2020 में जारी फीफा रैंकिंग के संबंध में जो है दोनों ही कथन सही है। प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो बेल्जियम को, और भारत को इसमें 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गुस्ताव ट्रो अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है, तो यह आदित्य। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका बिहार के किन महिलाओं को 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह बीड़ा देवी और भावना कंठ दोनों लोगों को, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका भारत की पहली लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि LNG बस सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो यह केरल राज्य में किया गया है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत की पहली लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि LNG बस सेवा की शुरुआत यह केरल राज्य में हुआ है। अगला प्रश्न है 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह नागोया जापान में किया जाएगा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। और 19वां एशियाई खेल 2022 में ये आपका चीन के हांगजू शहर में किया जाएगा। तो दोनों जो है याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए 19वां एशियाई खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो चीन के हांगजू प्रांत में जो है आयोजित किया जाएगा। और 20वां एशियाई खेल 2026 में यह जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ। हिलेल फुस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस दोनों लोगों को जो है दिया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है। तो यह जो है मनोहर पारिकर के जीवन पर आधारित है। पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं और गोवा के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिनका जो है अभी हाल ही में जो है डेथ हो गया है। तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो है ये मनोहर पारिकर के जीवन पर आधारित पुस्तक है। अगला जो प्रश्न अब आपका मार्च 2020 में चापचारकूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो चापचारकूट महोत्सव का आयोजन यह मिजोरम राज्य में किया गया है। और केरल में जो है त्रिशूरपुरम उत्सव आयोजित किया जाता है। त्रिशूरपुरम उत्सव ये आपका केरल में आयोजित किया जाता है। और मेघालय में जो है अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लासम उत्सव जो है आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा चापचारकूट जो है पूछा जाएगा, तो ये मिजोरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पॉड स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। तो यह IIT मद्रास में। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। तो यह मुंबई में आयोजित किया गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से है। तो यह जो है सुपर 30 योजना उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुपर 30 योजना के अंतर्गत जो है 30 मेधावी छात्र छात्राओं को IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जो है दाखिले के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा निःशुल्क तैयारी जो है करवाया जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मैराथन पुलिस हेल्थ रन का आयोजन किस राज्य पुलिस ने किया है। तो यह महाराष्ट्र राज्य पुलिस द्वारा किया गया है पुलिस हेल्थ रन का आयोजन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बजट 2020 में कितना नया स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो बजट 2020 में कुल जो है
5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है वर्ष 2020 में। किनको किनको? तो अरुण जेटली, उसके बाद जो है सुषमा स्वराज, उसके बाद जो है अनिरुद्ध जगन्नाथ, उसके बाद जो है जॉर्ज फर्नांडिस, उसके बाद जो है पंडित छन्नू लाल मिश्रा, मैरी कॉम, और उसके बाद जो है विश्वेश तीर्थ स्वामी। तो कुल 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है वर्ष 2020 में। अगला जो प्रश्न है वो आपका, किस देश की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडागास्कर की सहायता के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत की गई है। मेडागास्कर में आए अभी डायने नामक तूफान के कारण जो है वहाँ के लोगों की सहायता के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत की गई है। अगला जो प्रश्न है आपका, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हिंद महासागर में आए चक्रवात का नाम दिया गया है। तो ये जो है आपका दिसंबर 2019 में आया था, पूछा गया है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन नामक जो है चक्रवात आया था हिंद महासागर में दिसंबर के अंतिम सप्ताह यानी कि 2019 में। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपको जो है याद जो रखना है, एक अम्फान नामक जो है चक्रवात आया था, ये बंगाल की खाड़ी में आया था मई 2020 में अम्फान नामक जो है चक्रवात आया था, जिससे प्रभावित जो राज्य थे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जो है सर्वाधिक प्रभावित थे। तो ये जो है याद रखिएगा, अम्फान नामक तूफान पूछा जाएगा तो मई 2020 में आया और ये बंगाल की खाड़ी में प्रभावित जो राज्य थे वह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा था। और एक और जो है जून में आया था, वो याद रखिएगा जून 2020 में आया था निसर्ग, ये आपका अरब सागर में आया था। निसर्ग नामक चक्रवात ये आपका अरब सागर में आया था। इससे प्रभावित जो राज्य थे वह था गुजरात और महाराष्ट्र इससे जो है प्रभावित हुए हैं। तो दोनों याद रखिएगा, अम्फान नामक चक्रवात और निसर्ग। अगला जो प्रश्न है आपका, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जोखा अलहार्थी को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2019 का पूछा गया है मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज, यह जोखा अलहार्थी को दिया गया है। ओमान की लेखिका हैं, कहाँ की हैं? तो ये ओमान की लेखिका है। इनकी जो कृति थी यानी कि जो इनके पुस्तक का नाम था सेलेस्टियल बॉडीज इनके पुस्तक का नाम था। और 2020 में जो मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है वह याद रखिएगा उनका नाम है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। इनके पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। 2020 का जो है मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया मारिके लुकास, नाम जो है याद रखिएगा इनका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड इनका नाम है। और इनके पुस्तक का जो नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इनके पुस्तक का नाम है। और 2018 में दिया गया था, यह ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया था जो कि पोलैंड की हैं। ओल्गा टोकार्जुक को 2018 का मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया था, ये पोलैंड की हैं और इनके पुस्तक का नाम था फ्लाइट्स। तो तीनों जो है आप याद रखिएगा, 2018 का ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया था मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज, 2019 का जोखा अलहार्थी को और 2020 का मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया था। इनके पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि हाल ही में राम जेठमलानी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो राम जेठमलानी का संबंध वकालत से है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, रेस नामक उच्च शिक्षा मॉड्यूल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया रेस नामक उच्च शिक्षा मॉड्यूल। अगला प्रश्न आपका, बीसीसीआई द्वारा हाल ही में किसे भारतीय टीम का नया प्रायोजक
घोषित किया गया? तो यह बायजू को जो है घोषित किया गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान समय में वह हैं सौरभ गांगुली, आप सबको पता होगा सौरभ गांगुली। और सचिव जो हैं बीसीसीआई के वर्तमान समय में वह हैं जय शाह। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। बीसीसीआई का स्थापना हुआ था 1928 में। अगला प्रश्न अब आपका, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है विश्वनाथन आनंद, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुस्तक का नाम याद रखिएगा इनके, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रेस की आज़ादी पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह लंदन में किया गया है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो यह केरल में शुरू किया जाएगा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रूज बोट ये आपका केरल राज्य में शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अब किस देश में सॉवरेन इंटरनेट कानून को लागू किया गया है? तो यह रूस में लागू किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो है, आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी के कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि आपको पर डे के हिसाब से 17 रुपये पड़ेंगे। यदि आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको 17 रुपये पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन कराया जाता है, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध है। फिर जो है आप लर्न फ्रॉम फैकल्टी ऑफ योर चॉइस, आप अपने चॉइस के अनुसार जो है फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। ईएमआई पेमेंट का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल कराया गया है, यानी कि आप एक बार में पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप ईएमआई के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। और जो है आपको कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर यूपीपीएससी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। यूपीपीसीएस न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्टिंग एवरी वेडनेसडे, यानी कि प्रत्येक बुधवार को जो है यूपीपीसीएस का न्यू फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट होता है। यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीएसआई का बैच जो है स्टार्ट है। बीईओ, आरओ, लेखपाल, ये सभी बैच जो है अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स फॉर यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो आपको जो है पढ़ाएंगे। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर पे जाके आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन जो है लेंगे तो यदि रेफरल कोड हमारा आप यूज करेंगे एग्ज़ाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है 10% तक जो है छूट मिल जाएगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है आपका, पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसे हराकर जीती हैं? तो ये नोजोमी ओकुहारा को हराकर जीती हैं, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या है? तो सीपीआई का नया आधार वर्ष जो है 2012 है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान कितने मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। 720 मेगावाट का है, नाम है मांगदेछू जल विद्युत परियोजना। किस देश में है? तो भूटान में है ये। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरणविदों ने निम्न में से किस शहर के 2050 तक जल में समा जाने की संभावना व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की जो है राजधानी है। और इंडोनेशिया की नई राजधानी जो जिसे बनाया जाएगा वह है बोर्नियो द्वीप। याद रखिएगा, बोर्नियो द्वीप को जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई जाएगी, क्योंकि 2050 तक जो है जकार्ता जो है ये डूब जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपको, मोहम्मद जहूर खय्याम जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये संगीत से संबंधित हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुवाहाटी में। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी 2020 में असम के गुवाहाटी में किया गया। और प्रश्न जो है आपसे ये पूछा गया था यूपीपीसीएस
2020 में जो है। चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, किस राज्य में, तो ये हरियाणा जो है इसका सही आंसर था। अगला जो प्रश्न है आपका, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोन विंगली किसकी आत्मकथा है, तो ये है जो है अनुपम खेर का आत्मकथा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का नवंबर 2019 में आयोजन स्थल है, तो यह है गोवा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि नवंबर 2019 में जो है आयोजित किया गया है, कहाँ पे, तो गोवा में। अगला जो प्रश्न आपका, भारत सरकार द्वारा क्षय रोग से उन्मूलन के लिए किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया गया है, क्षय रोग यानी कि टीबी, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के साथ जो है समझौता किया गया है और वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। टीबी मुक्त जो है करने का लक्ष्य भारत में कब तक रखा गया है, तो वर्ष 2025 तक रखा गया है, ये जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस जानवर के लिए डीएनए डाटाबेस बनाने हेतु परियोजना की घोषणा की गई है, तो यह गैंडा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गैंडा के लिए जो है डीएनए डाटाबेस बनाने हेतु परियोजना की घोषणा की गई है, किसके द्वारा, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। अगला जो प्रश्न आपका, श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है, तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा श्रेयस योजना की जो है शुरुआत की गई है और अब नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और वर्तमान में जो है मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, वह है रमेश पोखरियाल निशंक, नाम याद रखिएगा इनका, रमेश पोखरियाल निशंक जो है वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अगला जो प्रश्न आपका, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, फेक न्यूज पर काबू पाने के लिए किस देश की सरकार एक कानून पारित किया है, तो यह सिंगापुर सरकार के द्वारा जो है फेक न्यूज पर काबू पाने के लिए जो है एक कानून पारित किया गया है। अगला प्रश्न आपका, आईएमएफ के अनुसार जारी रिपोर्ट 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश कौन है, तो यह है गुयाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आईएमएफ के वर्तमान में जो एमडी हैं वह है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अगला जो प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश में आयोजित मिर्च महोत्सव में किस राज्य के खोला मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है, नाम जो है याद रखिएगा खोला मिर्च, तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा का है। खोला मिर्च कहाँ का है, तो गोवा का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि सितंबर 2020 में 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है, तो ये आपका श्रीलंका में प्रस्तावित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बिमस्टेक का जो फुल फॉर्म होता है BIMSTEC, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिमस्टेक का जो है फुल फॉर्म होता है। और बिमस्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं, कितने हैं, तो 7 सदस्य देश हैं, जिसमें है बांग्लादेश, उसके बाद जो है भूटान है, भूटान के बाद जो है आपका इंडिया है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद जो है श्रीलंका है, नेपाल के बाद श्रीलंका, उसके बाद म्यांमार है, म्यांमार और थाईलैंड, तो ये कुल 7 देश जो हैं बिमस्टेक में शामिल हैं। बिमस्टेक का फुल फॉर्म याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न आपका, रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन रहा है, तो यह रहा है सौराष्ट्र, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, मार्च 2020 में सिडबी द्वारा उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस ट्रेन की शुरुआत की गई है, तो यह है स्वावलंबन एक्सप्रेस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सिडबी का फुल फॉर्म जो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का जो है फुल फॉर्म होता है। और अगला जो प्रश्न आपका, 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा कराया गया है, तो यह सऊदी अरब के द्वारा जो है कराया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है,
तो यह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज जो है 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था। तो ये भी जो है प्रश्न पूछा जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया और इस खेल में दिल्ली यूनिवर्सिटी विजेता रहा है। दूसरा जो दिया गया है, इस खेल में दिल्ली यूनिवर्सिटी विजेता रहा है, बिल्कुल गलत है। इसमें जो है पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रहा है। कौन? तो पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रहा है। उसके बाद जो है तीसरा है, ये यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रथम संस्करण था, ये बिल्कुल सही है आपका। तो पहला और तीसरा यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, पूछा गया है आपसे जो है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका दूसरा केवल जो है सही नहीं होगा, ए ऑप्शन यहाँ सही होगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा जो है सही नहीं है, पहला और तीसरा आपका सही है। तो ए ऑप्शन सही होगा, केवल 2। अगला जो प्रश्न है आपका यानी अंतिम प्रश्न है, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यहाँ सही हो जाएगा आपका डी विकल्प, शिवराज सिंह चौहान, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। इन्होंने जो है मध्य प्रदेश की राज्यपाल का कार्यभार भी जो है लिया है। तो यहाँ आपका 50वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स टॉप 50 का जो है टॉप 50 का 20वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 19 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज, वहाँ से आपको जो है पूरे सेट को जो है आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो है अकेडमी पर यूपी पुलिस और जेल वार्डर के लिए रिवीजन बैच आपका 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग जो है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग भी जो है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका 2 नवंबर से यह बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर।